क्या आप वो भी किडनी स्टोन्स के बारे में पता चला है और आपको ये पता चला है कि आपका स्टोन एक यूरेटर के अंदर वीयूजे नामक जगह पर फंसा हुआ है और आप बहुत डर रहे हैं कि यार ये वीयूजे स्टोन क्या बला है, ये निकलेगा या नहीं निकलेगा या इसका क्या ट्रीटमेंट होता है। तो आपने बिल्कुल सही बटन दबाए हैं, आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वीयूजे वेसाइको-यूरेट्रिक जंक्शन यूरेटर के स्टोन्स का क्या ट्रीटमेंट होता है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर दीपांशु गुप्ता। मैं एक सीनियर यूरोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट हूँ क्योर स्टोन के साथ। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हमें जानना होगा कि ये वीयूजे क्या बला है, ये जानने के लिए कि ये स्टोन यहाँ पर फंसता ही क्यों है और ये कैसे निकलेगा। तो देखिए, हमारी किडनी का सारा पेशाब एक पतली सी पाइप, जिसे हम यूरेटर बोलते हैं, उस पाइप से होता हुआ हमारे पेशाब की थैली तक जाता है। तो अगर बात करें तो तीन चीजें हैं, एक हमारी किडनी, उसके साथ में जुड़ी हुई एक पाइप, और वो पाइप जाके खुल रही है हमारे पेशाब की थैली में। तो ये एक तीन तिगड़ी हो गई एक तरीके से। तो ये तीन ऑर्गन्स का समूह है। अब ये जो पाइप रहता है यूरेटर, इसकी चौड़ाई लगभग 3 से 4 मिलीमीटर की होती है और जहां पर ये ब्लैडर के साथ मिलता है वहां पर एक जंक्शन होता है जिसे हम बोलते हैं वेसाइको यूरेट्रिक जंक्शन। वेसाइको मीन्स ब्लैडर, यूरेट्रिक मतलब यूरेटर और जंक्शन मतलब जंक्शन, जहां पर ये दोनों मिल रहे हैं। तो इस जंक्शन पे क्या खास बात होती है कि इस जंक्शन की जो बनावट है वो एक बिल्कुल टनल के जैसी होती है। तो वीयूजे एक वाल्व के जैसे काम करता है। इसका मतलब क्या है कि जब हम पेशाब करते हैं तो हमारे पेशाब की थैली सिकुड़ती है, तो सारा पेशाब हमारे यूरिथ्रा मतलब नीचे वाले जो पाइप है उससे निकलता हुआ शरीर से बाहर निकलना चाहिए। क्योंकि पेशाब की थैली सिकुड़ रही है तो कुछ पेशाब ऊपर की तरफ भी जा सकता है, यूरेटर में वापस भी तो जा सकता है। इस चीज को रोकता है हमारा वीयूजे जंक्शन का वाल्व। इसलिए पेशाब किडनी में अगर आ गया, उसके बाद ब्लैडर में है, इसका मतलब पेशाब किडनी से अगर ब्लैडर में आ गया तो वो यूरिथ्रा से बाहर ही निकलेगा। ऐसा नहीं होगा कि जब ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो पेशाब ऊपर की तरफ वापस यूरेटर में चला जाए। इस चीज को मेंटेन करता है हमारा वीयूजे वाल्व या वीयूजे। अब बात करते हैं, ये चीजें रोजमर्रा के काम के लिए तो सही है, लेकिन स्टोन के निकलने में ये दिक्कत कर सकती हैं, क्योंकि इस वीयूजे जंक्शन पे हमारे यूरेटर की चौड़ाई काफी कम हो जाती है और हमारे स्टोन्स अगर निकलने वाले हैं और किडनी से निकल चुके हैं, यूरेटर में भी आ चुके हैं, यूरेटर से भी निकल चुके हैं, वो आकर फंसते हैं इस वीयूजे पर, क्योंकि इसकी चौड़ाई कम है, यही कमजोर कड़ी है और यहां से निकलने के बाद वो पत्थर सीधा हमारे ब्लैडर में पहुंच जाएगा। तो इसलिए ये देखा गया है कि लोअर यूरेटर में काफी सारे स्टोन्स इस वीयूजे पर आकर फंस जाते हैं। अब बात करते हैं कि पेशेंट को लक्षण क्या आते हैं, क्या सिम्टम्स आते हैं। सिम्टम्स दो तरीके के आते हैं। एक तो क्योंकि ब्लॉकेज कर रहा है स्टोन, तो इसलिए किडनी के अंदर भी पेन हो सकता है, क्योंकि किडनी से यूरिन निकल नहीं पा रहा है। इसकी वजह से पेशेंट को कमर में फ्लैंक पेन भी हो सकता है और उनको उल्टी उबकाई के जैसा लग सकता है। अगर इन्फेक्शन है तो फीवर भी आ सकता है। उसके साथ साथ ब्लैडर सिम्टम्स, पेशाब की थैली के लक्षण भी इसमें आते हैं, जैसे कि उनको बार बार पेशाब जाने के जैसा मन करेगा, लेकिन जब पेशाब जाएंगे तो उतना पेशाब आएगा नहीं, बहुत तेज पेशाब लगेगा बार बार और फ्रीक्वेंसी पेशाब की बढ़ जाएगी। तो ये वीयूजे स्टोन्स के अंदर कुछ लक्षण होते हैं। तो अब बात करते हैं कि डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा ज्ञान दे दिया, अब ये बताइए कि कैसे निकलेगा। क्या इसको दवाई से निकाला जा सकता है या फिर इसको निकालना ही पड़ता है। तो देखिए, वीयूजे स्टोन जब भी हमारे आकर फंसते हैं तो बेसिकली हमें एकदम से उनको निकालने की जल्दी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो स्टोन आपका अपने आप ही निकल जाए। क्या मतलब है? ऐसा देखा गया है कि स्टोन अगर वीयूजे पर आ गया है तो हम 7 डेज का वेट भी कर सकते हैं, बशर्त ये है कि वो अभी आपके वीयूजे पर आया है। ऐसा नहीं है कि वो वीयूजे पे 14 दिन पहले आया था, आपने आज अल्ट्रासाउंड कराया तो आज आपको पता चला है। आपके पता होने से नहीं है। अगर वो स्टोन आपका वीयूजे पे है तो हम 7 डेज के लिए वेट कर सकते हैं, अगर पेशेंट के बाकी पैरामीटर्स ठीक हैं तो। जैसे बहुत ज्यादा सूजन अगर किडनी में नहीं है, कोई इन्फेक्शन अगर नहीं है, अगर सिंगल फंक्शनिंग किडनी नहीं है, अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं हैं, कोई बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं हो रही है, अगर कोई डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या ओल्ड एज के पेशेंट नहीं हैं, या फिर कोई ऐसी लोकेशन पे उनको नहीं जाना है जहाँ पर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, तब हमें इस स्टोन के लिए 5 से 7 दिन तक हम वेट भी कर सकते हैं।
लेकिन अगर इनमें से कोई भी चीज है तो हमें इस स्टोन को रिमूव करा लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारी किडनी को ब्लॉक करके बैठा हुआ है। देखिए, जो मैंने कंडीशंस आपको गिनवाई हैं, हो सकता है इनमें से कोई एक कंडीशन हो और आपको ना पता चल पा रही हो सकता है इसमें कोई भी कंडीशन ना हो। तो ये कैसे पता चलेगा? तो ये पता चलेगा जब आप अपनी रिपोर्ट्स अपने यूरोलॉजिस्ट को, अपने डॉक्टर को दिखाएंगी। आप अपने नजदीकी यूरोलॉजिस्ट से जरूर मिलिए, उनसे जानिए कि आपके केस में क्या ये निकल पाएगा, क्या वेट करना सही है या फिर इसको निकलवाना पड़ेगा। ये जो वीडियो में मैं जानकारी दे रहा हूं, ये सिर्फ जर्नल ओवरव्यू है। ऐसा इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि इस वीडियो को आप पूरा मानकर और अपना ट्रीटमेंट खुद घर पे करने लग जाएं। वो चीज गलत होगी, क्योंकि किडनी स्टोन को लाइटली नहीं लेना चाहिए। इनके परिणाम काफी घातक हो सकते हैं। किडनी को ये पूरा लील भी सकता है, खा भी सकता है। ऐसी और किडनी स्टोन्स की वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम पे द क्योर स्टोन के साथ। धन्यवाद।